रात के लगभग 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने टेबल पर मोबाइल रखा था और वह किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस कॉल का वह इंतजार कर रहा था, वह कॉल शायद कभी आने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की का कॉल वह इंतजार कर रहा था, वो इस दुनिया में नहीं थी। उस लड़की का नाम था रिया। रिया और आरव की दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। रिया हमेशा कहती थी, अगर कभी मैं दूर चली गई ना, तो भी तुम्हें कॉल जरूर करूंगी। आरव हंसकर कहता, पागल हो क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। एक दिन रिया का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रिया को बचाया नहीं जा सका। उस दिन के बाद से आरव बिल्कुल बदल गया। वो लोगों से कम बात करने लगा, लेकिन हर रात वो 11 बजे मोबाइल लेकर बैठ जाता। उसे लगता था शायद आज रिया कॉल करे। एक रात उसी तरह आरव कमरे में बैठा था। घड़ी ने 11:05 दिखाए। अचानक मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। आरव चौंक गया। उसने मोबाइल उठाकर देखा। स्क्रीन पर जो नाम लिखा था, उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, रिया कॉलिंग। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते कॉल उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर फोन से बहुत हल्की आवाज आई, आरव। आरव की आंखें फैल गई। रिया, ये कैसे? रिया की आवाज आई, तुम हर रात मेरा इंतजार करते हो ना, इसलिए मैंने सोचा आज कॉल कर लूं। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम कहाँ हो? रिया बोली, जहां से लोग वापस नहीं आते, लेकिन यादें कभी खत्म नहीं होती। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। हवा तेज हो गई। रिया ने धीरे से कहा, आरव, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मेरे इंतजार में अपनी जिंदगी मत रोकना। आरव चिल्लाया, नहीं रिया, मत जाओ। लेकिन तभी कॉल कट हो गई। मोबाइल की स्क्रीन फिर से सामान्य हो गई। आरव कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने मोबाइल देखा। कॉल हिस्ट्री में कोई कॉल ही नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन टेबल पर रखा मोबाइल अभी भी गर्म था और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, अब मुस्कुराना सीख लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद आरव ने हर रात इंतजार करना बंद कर दिया। लेकिन जब भी हवा चलती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैं यही हूं।